नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गोवा से अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अब से कुछ देर पहले मुंबई अपने घर पहुंच चुकी हैं। रात 8 बजे एक प्राइवेट प्लेन से दीपिका गोवा से मुंबई के लिए रवाना हुई और वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद दीपिका और रणवीर सिंह अपने घर के लिए रवाना हो गए। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई जब पहुंची थी दीपिका और रणवीर, तब की तस्वीरें। घर से रास्ते में एक जगह उनकी गाड़ी रुकी, जब मीडिया के लोगों ने उनसे पत्रकारों ने बातचीत करने की कोशिश की और उसके बाद जब वो घर पहुंची। आज तक की टीम पूरे रास्ते दीपिका की कार के साथ रही। शनिवार को दीपिका पादुकोण को एनसीबी के सामने पेश होना है और ड्रग्स चैट से जुड़े सवालों का सामना करना है। तो शनिवार का दिन दीपिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दीपिका को शुक्रवार को ही पेश होना था, लेकिन उन्होंने समन का जवाब देते हुए कहा कि वो शनिवार को पेश होंगी। तो रणवीर के साथ गोवा से वापस लौट आई हैं। अब से कुछ देर पहले दीपिका अपने घर पहुंच चुकी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण शनिवार को एनसीबी पूछताछ करेगी। दीपिका पादुकोण को एनसीबी के सामने पेश होना होगा। ड्रग्स के चैट जो उनके सामने आए हैं उस पर उन्हें जवाब देना होगा। ये वो तस्वीर उस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब वो एयरपोर्ट से मुंबई अपने घर के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनकी कार के साथ आज तक की टीम लगातार थी। दीपिका और रणवीर एक दूसरे को देखते हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये संकट की घड़ी है। गोवा में एक बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रही थी दीपिका, लेकिन वहां से वो शूटिंग अधूरी छोड़कर उन्हें मुंबई लौटना पड़ा है, क्योंकि मुंबई में एनसीबी ने उन्हें समन जारी किया था ड्रग्स मंगवाने, ड्रग्स के बारे में बातचीत करने, ड्रग्स की चैट लीक होने, और एनसीबी को वो चैट्स मिलने के बाद दीपिका को बुलाया गया है। शनिवार को बुलाया जाएगा, लेकिन सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट एनसीबी की तरफ से तैयार है। करिश्मा से ड्रग चैट पर आपका क्या कहना है? ड्रग्स अपने लिए मंगवाई आपने या किसी और के लिए? तमाम वो सवाल हैं जो शनिवार को इन सवालों के जवाब दीपिका पादुकोण को देने होंगे एनसीबी के अधिकारियों के सामने। क्या आप भी ड्रग्स लेती हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल होगा। झूठ बोली तो फंस सकती हैं दीपिका। दीपिका ने हालांकि अपने वकीलों से कंसल्ट कर लिया है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या जानती हैं? मतलब दीपिका और भी नामों के खुलासे क्या कर सकती हैं? क्या आप किसी ड्रग पेडलर के भी संपर्क में हैं, या आप ड्रग्स किससे मंगवाती थी? करिश्मा से ड्रग चैट पर आपका क्या कहना है? करिश्मा से ही ड्रग की जो चैट एनसीबी के हाथ लगी, उसी में दीपिका फंसी हैं। तो ये वो चैट है। तुम्हारे पास माल है? दीपिका पूछती है करिश्मा से। वो कहती है हाँ घर पर है, लेकिन मैं बांद्रा में हूं घर पर। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूं। ये दीपिका ने एकदम जवाब दिया कि यस प्लीज भिजवा दीजिए जितनी जल्दी हो सके। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। फिर से करिश्मा कहती हैं एक बार फिर से, लेकिन दीपिका कहती हैं हैश है ना, यानी कि वो कंफर्म करना चाहती हैं, गांजा नहीं। ये भी लिखती हैं हाँ हैश है। करिश्मा जवाब देती कि बिल्कुल ठीक है, आपको हैश चाहिए। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? कोको मतलब 11:30 या 12 बजे। कोको यानी कि वो मुंबई का क्लब जहां पर पार्टी होनी थी। शैल वहां कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 बजे कहा था, यानी कि शैल एक और है। ये वो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तमाम सवाल जो हमने आपको बताए, ये वो सवाल हैं जो एनसीबी दीपिका से पूछेगी और दीपिका को इन सवालों के जवाब देने होंगे। चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और ये बॉडी लैंग्वेज, ये चिंता है एक दूसरे। हालांकि रणवीर का नाम कहीं नहीं है, लेकिन रणवीर अपनी पत्नी दीपिका को लेकर परेशान है और वो शूटिंग कर रहे थे दीपिका के साथ गोवा में, लेकिन वो भी वापस आए। एक चार्टर्ड प्लेन इन लोगों ने हायर किया, उसके बाद दोनों उस प्लेन से वापस मुंबई पहुंचे। हालांकि सुबह से ये बातें आ रही थी कि दीपिका निकल चुकी हैं, वो सड़क के रास्ते अपनी कार से सीधे मुंबई के लिए रवाना हुई हैं गोवा से, लेकिन शाम होते होते पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, दीपिका अभी नहीं निकली हैं। और रात को दीपिका वापस मुंबई आने के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट लेती हैं। रणवीर उनके साथ होते हैं और दोनों की तस्वीरें जब ये गोवा के एयरपोर्ट पर होते हैं तो वहां पर भी मीडिया के सामने आती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब घर से कुछ ही दूरी पर उनकी कार रेड लाइट पर रुकी थी और तमाम मीडिया जो उनके साथ थे आज तक ने इन तस्वीरों को आपके लिए खास तौर से कैप्चर किया। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, ये चिंता की लकीरें और ये चिंतित चेहरे दोनों पति पत्नियों के, क्योंकि दीपिका बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत कामयाब अभिनेत्री, सफल अभिनेत्री, बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने दी, लेकिन अब बुरी तरह से ड्रग्स के मामले में फंसी हुई हैं।
दीपिका पादुकोण अपने पति रणवीर सिंह के साथ मुंबई पहुंच चुकी हैं। शनिवार को एनसीबी के सामने दीपिका को पेश होना है। उन्हें हालांकि शुक्रवार को पेश होना था, लेकिन उन्होंने एनसीबी से 24 घंटे की मोहलत मांगी, जो उन्हें मिल गई है। 2017 की एक ड्रग चैट से दीपिका का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। इस चैट से जुड़े कई सारे सवालों के साथ एनसीबी बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 दीपिका से पूछताछ के लिए पूरी तरह से तैयार है और यह पूछताछ होगी शनिवार को। बुरी तरह से फंस गई हैं दीपिका। एनसीबी जो उनसे सवाल पूछने वाली है वो पूरा काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। हर चीज पे रिएक्ट किया करती थी, बहुत सी इश्यूज पे दीपिका पादुकोण बोला करती थी। जेएनयू में भी गई थी जब छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब वो मीडिया से बचना चाहती है। दीपिका पादुकोण के ऊपर ये जो ड्रग्स का छपाक है, इसका दाग बहुत गहरा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक दीपिका की टीम ने एनसीबी को मैसेज भिजवाया है कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी। आखिरकार दीपिका और रणवीर गोवा से रात 8 बजे के बाद चार्टर्ड प्लेन से मुंबई रवाना हुए। दीपिका पादुकोण को शनिवार सुबह 11 बजे के बाद का वक्त दिया गया है। उन्हें मुंबई के इसी एनसीबी गेस्ट हाउस में पेश होना है। दीपिका पादुकोण यानी हीरोइन नंबर 1 पहुंचेंगी यहाँ पर अपने सवालों के जवाब देने के लिए। पूछताछ में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। दीपिका पादुकोण का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। एनसीबी जो उनसे सवाल पूछने वाली है वो पूरा काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। एनसीबी का समन मिलने के बाद से ही दीपिका की मुश्किलें शुरू हो गईं। दीपिका गोवा में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग को रोका गया। दीपिका ने अपने घरवालों से बात की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों से बात की। सारे विकल्प तलाशने के बाद उन्हें ये बात समझ आ गई कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। इतने बड़े बातें हो रही हैं तो कोई सामने आके बोल क्यों नहीं रहा है? ये लोग डर क्यों रहे हैं? क्यों छुपे बैठे हैं? क्यों नहीं ये अपनी आवाज को निकालते? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात तो हो नहीं रही है। बहुत बहुत बड़ा काम हो रहा है। बहुत बहुत बड़े बड़े इल्जाम भी लग रहे हैं। तो इस बात को क्लियर करने आके ना, ये मतलब और चीजों पे फटाफट लोग बाहर आ जाते हैं। बॉलीवुड की मस्तानी के ड्रग्स कनेक्शन का किस्सा मशहूर हो गया है और ये कनेक्शन तब जुड़ा जब सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच हुई। इस दौरान दीपिका का एक चैट सामने आया। क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ इस चैट में दीपिका ड्रग्स को लेकर बात कर रही हैं। दीपिका, तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। दीपिका, यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। दीपिका, हैश है ना? गांजा नहीं। हाँ, हैश है। दीपिका पादुकोण को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि एक दिन ये चैट इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अब एनसीबी दीपिका और करिश्मा से अलग अलग और आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है। ड्रग्स का एक ऐसा एंगल जिसके कारण रिया चक्रवर्ती जेल में है, तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण के ऊपर ये जो ड्रग्स का छपाक है, इसका दाग बहुत गहरा है और इस दाग से वो बचेंगी कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों के सामने दीपिका जब अपनी बात रखेंगी तो वो कौन कौन सी बड़ी बातें कहती हैं, इस पर भी सभी की निगाह बनी रहेगी। एनसीबी ने दीपिका से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है। सूत्रों की माने तो उनसे ये बड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन कंपनी की करिश्मा से ड्रग चैट पर आपको क्या कहना है? आपने ड्रग्स अपने लिए मंगवाई या किसी और के लिए? ड्रग्स चैट में जिस अमित की बात हो रही है वो कौन है? आप अब भी ड्रग्स का सेवन करती हैं? बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के बारे में आप क्या जानती हैं? क्या आप किसी ड्रग पैडलर के भी संपर्क में हैं? एनसीबी सूत्रों के मुताबिक करिश्मा के साथ दीपिका की ये ड्रग चैट सही है, क्योंकि 28 अक्टूबर 2017 की ये चैट है और उस रात मुंबई के कोको बार में पार्टी हुई थी। इसकी तस्वीर आज तक ने आपको सबसे पहले दिखाई थी। अभिनेत्री दीपिका जब अपने घर पहुंची मुंबई तो हमारी संवाददाता विद्या उस वक्त वहीं पर मौजूद थी। दीपिका के घर से हमारी संवाददाता विद्या की ये विशेष रिपोर्ट। इस वक्त आप देख लीजिए, ये दीपिका पादुकोण की गाड़ी है जो इस वक्त घर की तरफ निकली है। लोग जो पत्रकार हैं वो बीच बीच में कोशिश कर रहे थे उनसे बात, ये सीधा घर की तरफ सामने के गेट में जा रही है।
ये सामने के गेट की तरफ निकली है। दीपिका पादुकोण इस गाड़ी में है और यहाँ ये गाड़ी अभी इस वक्त पहुंच गई है घर की तरफ। सामने के रास्ते से सीधे यहाँ पहुंची है ये गाड़ी। और देख लीजिए जो मीडिया यहाँ पर प्रेजेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे जिस तरीके से सीधे गाड़ी अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर काफी तादाद में है। यहाँ पर आप देख लीजिए सब मोबाइल सबके निकले हुए हैं और इस वक्त दीपिका पादुकोण अंदर चली गई है घर के अंदर। और यहाँ देखिए ये सारी पब्लिक को देखिए। यहाँ पर आप ये देखिए भीड़ दीपिका पादुकोण के लिए इतनी भारी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। उनके घर के ठीक बाहर घर का जो दरवाजा है वो इस वक्त बंद कर दिया गया है क्योंकि मीडिया के लोग यहाँ खड़े हैं। दूसरी गाड़ियों का भी अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ ये जो गाड़ियां दीपिका पादुकोण की जो गाड़ी है वो अंदर चली गई। कैमरामैन समी शानबाग के साथ विद्या, मुंबई आज तक। दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या एक ड्रग चैट दीपिका पर शिकंजा कसने के लिए काफी है। जानकारों की बात माने तो एनसीबी को कई सारी कड़ियां इसके लिए जोड़नी होंगी और इसके बाद यह तय होगा कि दीपिका के खिलाफ कोई केस, कोई अपराध बनता भी है या नहीं। लेकिन फिलहाल दीपिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, वो फंस गई। मामला भांग का नहीं है, हैश और वीड यानी गांजा तक जा पहुंचा है और दीपिका इसमें बुरी तरह फंस चुकी है। एनसीबी से उन्होंने एक दिन की मोहलत तो ले ली है, लेकिन उसमें उन्हें राहत नहीं मिलने वाली है। दीपिका के खिलाफ ड्रग चैट और ड्रग्स पार्टी से जुड़े ऐसे सबूत हैं जिनकी वजह से उनकी हालत रिया चक्रवर्ती जैसी ही है। यानी अगर दीपिका ने ड्रग चैट की बात का इकरार किया तो सवाल होगा कि उन्होंने ड्रग अपने लिए खरीदी या दूसरों के लिए। उनसे ड्रग पैडलरों के बारे में पूछा जाएगा। व्हाट्सएप चैट जो मोबाइल फोन से हुआ है उसको सोर्स कंप्यूटर से या सर्विस प्रोवाइडर के सोर्स कंप्यूटर से का सर्टिफिकेट रहता है और देन इट इज एज गुड एज प्राइमरी एविडेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। न सिर्फ एफआईआर करने के लिए बल्कि प्राइमा फेसिया किसी एक्यूज के खिलाफ ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अगर दीपिका ड्रग्स लेने या खरीदने के आरोप से इनकार करती हैं और ड्रग पैडलरों के बयान और खरीदारी के सबूत उनके खिलाफ मिल गए तो उन पर भी वही धारा 27A लगेगी जो रिया चक्रवर्ती पर लगी है। रिया ने भी पहले कबूल नहीं किया था कि वो ड्रग्स लेती हैं। वो कहती रहीं कि वो सुशांत के लिए मंगवाती थी, लेकिन गहराई से पूछताछ के बाद उन्हें मानना पड़ा कि वो ड्रग्स लेती हैं। ड्रग्स खरीदने के सबूत भी मिल गए। कानून के जानकारों का मानना है कि ड्रग चैट के आधार पर एनसीबी दीपिका पादुकोण पर शिकंजा कस सकती है। उनके खिलाफ जो सबसे सख्त धारा लग सकती है वो है 27A, जिसमें 10 साल तक कैद की सजा है। सेक्शन 27A प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटी को बढ़ावा देना। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि जब दीपिका पादुकोण यहाँ पर आएंगी इसी एनसीबी के दफ्तर में तो उस वक्त कहीं न कहीं उनको उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो कि करिश्मा के साथ में चैट में सामने आए हैं। इसके अलावा करिश्मा को भी साथ में बुलाया गया है। करिश्मा से पूछताछ इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि करिश्मा इस बात की तस्दीक करेंगी कि उन्होंने ड्रग्स की चैट दीपिका के साथ में की थी। पहले से ही ये बात साबित हो चुकी है कि चैट तो सही है क्योंकि उस चैट में दीपिका पादुकोण ने बोला था कि कोको में आज रात पार्टी करनी है और उस पार्टी की तस्वीरें आज तक ने एक्सक्लूसिव दिखाई। दूसरी तरफ कुछ जानकारों का कहना है कि व्हाट्सएप चैट दीपिका की मुश्किलें बढ़ा देने के लिए काफी हैं, लेकिन इसके लिए एनसीबी को कई और कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी। दरअसल दीपिका और करिश्मा के बीच बातचीत में ये साफ नहीं है कि हैश और वीट का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा था। दीपिका ड्रग्स खुद के लिए मंगा रही थी या किसी और के लिए। अगर दीपिका ड्रग्स खरीद रही थी तो पैसे का ट्रांजैक्शन साबित करना होगा, यानी लेन देन ड्रग्स की मांग करते, ड्रग्स की सप्लाई होते और इसके बदले में पैसे देने की पूरी चेन को साबित करना होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के फॉर्म में अवेलेबल होने की वजह से केस अपना प्रूव करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हर एक व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन के अंदर, जैसे प्रेस के नाम को पढ़ने को मिल रहा है कि एक कॉन्वर्जेशन ये है कि कौन सा ड्रग अवेलेबल है, ये ड्रग भिजवाओ, कौन लाने वाला है, कौन डिलीवर करने वाला है, कौन रिसीव करने वाला है। उन लोगों के नाम की बुनियाद के ऊपर ये एविडेंस को रिलाई किया जा रहा है।
जब तक एक्चुअल डिलीवरी का एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं आता तो ये व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन इज यूजलेस फॉर एनसीबी। अब तक ये साफ नहीं है कि ड्रग चैट में दीपिका अपने लिए ड्रग मंगवा रही हैं या किसी दूसरे के लिए, उसकी डिलीवरी हुई या नहीं, उसके पैसे दिए गए या नहीं, और दिए तो किसने दिए। सारी कड़ियां जुड़ गईं तो एनसीबी दीपिका पर शिकंजा कस देगी। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। दीपिका के अलावा बॉलीवुड की एक और हीरोइन है सारा अली खान। सारा को भी एनसीबी के सामने पेश होना है। सारा भी गोवा में थी, जहां से सारा मुंबई पहुंच चुकी हैं। शनिवार को सारा अली खान और साथ ही साथ श्रद्धा कपूर की ड्रग्स मामले में पेशी है। यानी कि दीपिका, सारा और श्रद्धा तीनों को शनिवार के दिन ही पेश होना होगा। आज तक के पास उस बोटमैन का बयान है जिसने सारा अली खान का नाम लिया है। उस बोटमैन ने कहा है कि सारा भी ड्रग्स पार्टी में शामिल हुआ करती थी। सारा के चेहरे का रंग उड़ गया है। बड़ी बड़ी आंखों में उन सवालों का डर साफ नजर आ रहा है जिनसे सारा का सामना एनसीबी की पूछताछ में होने वाला है। पूछताछ के लिए सारा मुंबई पहुंच गई है। सारा को 26 सितंबर को एनसीबी के सामने हाजिर होना है। सारा दोपहर तक गोवा में थी, जहां से फ्लाइट लेकर वो मुंबई पहुंची। अब सारा मुंबई के अपने घर पहुंच चुकी है। सारा लगातार मीडिया के कैमरे से बचती रही और उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, हिम्मत नहीं हो रही है। जो मेन गेट था वहां से अब वो बाहर निकल नहीं रही है। यही तो बात थी ना कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपके दिल में चोर नहीं है, तो फिर आपको कैमरे से दूर भागने की क्या जरूरत है। जब फिल्म प्रमोशंस होते थे तब तो बढ़ चढ़ कर आप बाहर आती थी, तब तो आप बहुत बातें करती थी। आज जब आपके फैंस, आज जबकि देश पूछ रहा है कि सारा बताइए आखिर क्या हुआ, क्या आपने ड्रग्स ली थी, क्या आपका जो ये नाम आ रहा था ये सही है या गलत, लेकिन मीडिया कर्मियों की तरफ देखने की या हाथ हिलाने की उनकी आज हिम्मत नहीं हो रही है। चांद यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। एनसीबी की जांच में ये बात सामने आई है कि सारा सुल्तान के पावना फार्म हाउस में होने वाली पार्टी में शामिल हुआ करती थी। इन पार्टियों में शराब के साथ ड्रग्स का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल होता था। ये बात तब सामने आई जब एनसीबी ने उस बोटमैन का बयान दर्ज किया जिसकी बोट से ये सितारे आपती गवंडे आइलैंड तक जाते थे और वहां ड्रग्स लिया करते थे। आपके पूछने पर मैंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की टीम जो पावना डैम घूमने और आपती गवंडे टापू पे मजा करती थी, उनमें सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, जैद, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रिया चक्रवर्ती हैं। आपके पूछने पर मैंने ये भी बताया कि ऊपर लिखे सभी यहाँ आते थे और पार्टी करते थे और पार्टी में दारू और गांजा का सेवन करते थे, घंटों दारू पीते थे और नशा करते थे। समंदर की लहरों के ठीक सामने बने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी अस्थायी दफ्तर में सारा अली खान को एनसीबी के सवालों के जवाब देने होंगे। दरअसल सारा अली खान का नाम सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने लिया था, लेकिन जब एनसीबी की टीम पावना के उस सुशांत के फार्म हाउस पर पहुंची थी तो वहां पर एक बोटमैन का बयान दर्ज किया था। बोटमैन ने बताया था कि सारा अली खान 4 से 5 बार वहां बने आइलैंड में सुशांत के साथ आ चुकी थी, जहां पर जमकर ड्रग्स वाली पार्टी हुई थी। अब केस नंबर 16/20 में एनसीबी ने पूछताछ के लिए सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर को बुलाया है। दोनों के लिए रिया चक्रवर्ती का बयान और कुछ पेडलरों के बयान मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। जैसे जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच की आंच तेज हो रही है, वैसे वैसे फिल्मी सितारे और उनके ड्रग्स कनेक्शन खुलते जा रहे हैं। अब फिल्मी दुनिया की कई बड़ी हस्तियां एनसीबी के रडार पर हैं। सूत्रों के अनुसार फिल्म निर्माता, निर्देशक समेत करीब 50 लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। एक्शन इन सभी 50 लोगों पर कभी भी हो सकता है।
बस यूं समझ लीजिए कि बॉलीवुड के इस ड्रग्स सिंडिकेट का अब का सारा नशा उतरने वाला है। जिस शोहरत की बुलंदियों पर ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, अब धीरे धीरे करके वो शोहरत भी काफूर हो रही है और सवालों के घेरे में भी ये तमाम नामचीन हस्तियां हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने क्वान की मैनेजर जया साहा और श्रुति मोदी बोल रही हैं और खुलते जा रहे हैं ड्रग्स से जुड़े सारे तार। एक तरफ इस गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी है, दूसरी तरफ मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई दफ्तर में एक्शन जारी है और तीसरी तरफ जेल में पूछताछ जारी है और इन सब के बीच सम्मन का सिलसिला भी जारी है। और मुंबई में सुबह आज रेड भी हुई थी। जो रेड हुई थी वो रेड हुई थी धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज के यहाँ। हालांकि वो मिले नहीं, उनका मोबाइल सीज करने की तैयारी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनका मोबाइल सीज करने वाली थी क्योंकि एक ड्रग पेडलर अनुज केसवानी ने उनका नाम लिया था। तो ताबड़तोड़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में एक्शन जारी है। जिस क्षितिज प्रसाद की बात हो रही है वो कोई अरे गहरे नत्थू खैरे आदमी नहीं है। वो धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर हैं। मतलब समझिए इस पूरे मसले को, नारकोटिक्स की जांच धर्मा प्रोडक्शन की चौखट तक पहुंच चुकी है। वैसे तो एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के निर्देशक क्षितिज प्रसाद को पहले ही समन भेज दिया था और आज ही पूछताछ होने वाली थी, लेकिन क्षितिज पिछले 10 दिन से दिल्ली में है और इस वजह से उनसे पूछताछ नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि क्षितिज से कल पूछताछ होगी। अब आपको बताते हैं कि आज भी धर्मा प्रोडक्शन के एक डायरेक्टर है क्षितिज, उनको भी समन भेजा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई जोन ने और उनका नाम एक बड़े ड्रग पैडलर ने लिया है। जिसके बाद आज मुंबई की टीम ने बकायदा जो धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं क्षितिज, उनके घर पर रेड भी की। मोबाइल उनका सीज करना चाहती थी एनसीबी की टीम, लेकिन वो घर पर नहीं थे। उसके बाद कल उनको समन दिया गया है, कल के उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन सवालों की अगर बात करें तो देखिए एनसीबी के पास सवालों की लिस्ट के साथ साथ एविडेंस भी है, ड्रग्स चैट भी है। एनसीबी की डायरी में बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे के सितारे भी आ चुके हैं। एनसीबी ने टीवी कलाकार अबिगेल पांडे और डांसर सनम जौहर को पूछताछ के लिए बुलाया है। बहुत संभव है कि पूछताछ में कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो जाए। इधर जया साहा ने पूछताछ में ये माना है कि उन्होंने कई बड़ी फिल्में हस्तियों के लिए ड्रग्स मंगवाए थे, जिनमें एक बड़ा नाम मधु मंटेना का भी है। मधु मंटेना फिल्म उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। मधु मंटेना टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के निर्देशक हैं। क्वान वही कंपनी है जो सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण समेत कई बड़े सितारों के लिए पीआर का काम देखती है। जया साहा, श्रुति मोदी और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश इसी कंपनी की कर्मचारी हैं। सुशांत के पूर्व मैनेजर रही दिशा सालियान भी कुछ महीनों तक क्वान के लिए काम कर रही थी। कड़ियां जुड़ती जा रही हैं लड़ियों की शक्ल में। बॉलीवुड में ड्रग्स का ये दलदल कितना गहरा और स्याह है, ये भी जल्द मालूम चलेगा। चित्रा त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। ड्रग्स और फिल्मी दुनिया का रिश्ता न तो नया है और न ही हैरान करने वाला। इससे पहले भी कई फिल्मी दुनिया के कई सितारों के नाम ड्रग्स से जुड़ चुके हैं और सितारे जेल तक गए हैं। लेकिन इस बार मामला बड़ा हो गया है क्योंकि कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और नए नए नाम हर रोज सामने आते जा रहे हैं। अब मौला जाने या ना जाने, लेकिन नारकोटिक्स वाले जान गए हैं कि धुएं का छल्ला बनाकर कानून को हवा में उड़ाने वाले एक नहीं कई सितारे हैं। धीरे धीरे खुमारी उतर रही है और उतर रहे हैं सितारे भी जमीन पर। बॉलीवुड और ड्रग्स का रिश्ता बॉलीवुड में एक ऐसा ओपन सीक्रेट था जिसके बारे में जानता तो हर कोई था, लेकिन बोलता कोई नहीं था। लेकिन सुशांत की रहस्यमय मौत के मामलों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, उसके बाद ये डर्टी पिक्चर भी देश के सामने आ गई। ड्रग्स को लेकर नारकोटिक्स ब्यूरो पहली बार शायद फुल एक्शन में है। इसलिए लग रहा है कि फिल्मी दुनिया नशेड़ियों से भरी पड़ी है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिल्वर स्क्रीन पर अदाकारी का जौहर दिखाने वाले कई सितारे नशे की गिरफ्त में रहे। जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, मैं ये जरूर कहूंगा कि ना बॉलीवुड संत है, ना मैं संत हूँ, ना ही दुनिया में दूसरे लोग संत हैं। बहुत लोग ड्रग्स यूज करते हैं, ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में कि वैसे सोसाइटी में। यही बात तो कंगना रनौत ने भी कही थी
कि बॉलीवुड में बहुत से ऐसे सितारे हैं जो ड्रग्स लेते हैं। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में प्रवेश कर जाए तो कई ए लिस्टर कलाकार सलाखों के पीछे चले जाएंगे। अगर ब्लड टेस्ट कराए जाएं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। उम्मीद करती हूं कि पीएम इंडिया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गटर यानी बॉलीवुड को साफ करेंगे। कंगना रनौत की यही बात जया बच्चन को चुभ गई थी। याद है ना वो थाली में छेद वाला बयान। Yesterday, one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection. लेकिन जया बच्चन इस सच को कैसे छिपा सकेंगी कि इस बॉलीवुड में कई ऐसे नामी गिरामी सितारे रहे हैं जो रिहैब सेंटर से लेकर जेल तक जा चुके हैं। दुनिया जानती है कि संजय दत्त 1982 में ड्रग्स केस में गिरफ्तार भी हुए थे और 5 महीने जेल में भी थे, और इस बात से उन्होंने कभी इनकार भी नहीं किया। अकेले संजय दत्त ही नहीं, फरदीन खान, हनी सिंह, मनीषा कोइराला, राहुल महाजन, पूजा भट्ट और प्रतीक बब्बर जैसे सितारों ने ड्रग्स के चक्कर में अपने फिल्मी करियर को धुआं कर दिया था। अब एक बार फिर नारकोटिक्स ब्यूरो सितारों की उन्हीं गलियों से गुजर रही है जहां केंद्र में नशा है और नशा करने वाले सितारे गर्दिश में। चित्रा त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बिहार के पूर्व डीजीपी ने आज तक से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे का खुलासा होना चाहिए। गुप्तेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अब डीजीपी के आगे पूर्व लगाना पड़ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि गुप्तेश्वर जी अब क्या करने वाले हैं। जो मामला पटना में एक एफआईआर के साथ शुरू हुआ था और आपका वीआरएस लेना, किस तरह के संकेत हैं? गुप्तेश्वर पांडे को वीआरएस लेने की जरूरत पड़ गई, एसएसआर केस से इसको क्यों टैग करते हैं? आप अपने से कहूंगा तो बुरा लगेगा अंजना, लेकिन जो लोग बिहार के हैं वो जानते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे को अगर चुनाव बिहार में लड़ना हो तो ऐसे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे को जनता इतना प्यार करती है कि कहीं से भी अगर चुनाव में जाना चाहे तो जा सकते हैं और चुनाव जीत कर, बहुत छोटी चीज है ये चुनाव को। अब ये ड्रग्स रैकेट खुल रहा है, बॉलीवुड के ए लिस्टर्स एनसीबी के रडार पर हैं, व्हाट्सएप चैट रोज आ रहा है, माल है क्या इन सब पर ढक्कन लगाने के लिए ही पूरे मामले को दबाया जा रहा था? सवाल सीधा पूछ रही हूं आपसे गुप्तेश्वर जी। क्या मुंबई पुलिस को पता नहीं था कि ड्रग का रैकेट चलता है बॉलीवुड में और वो आज से चल रहा है? और मैं ये पूछता हूं, क्या यह सच नहीं है? मुंबई पुलिस को जवाब देना चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि इतना बड़ा ड्रग रैकेट बिना पुलिस के एक्टिव कॉनाइवेंस के नहीं चल सकता? क्या यह सच नहीं है? मुंबई पुलिस ने क्या किया आज तक इस ड्रग रैकेट को तोड़ने के लिए? ये 25 साल से चल रहा है, कोई नया नहीं है। किस ड्रग सिंडिकेट को के मेंबर को पकड़ा? क्या मुंबई पुलिस के पास आज तक एक सूची भी है, एक लिस्ट भी बना करके रखा है, जो हम लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं? एक सूची भी बनाकर रखा है कि कौन कौन वहां के बड़े लोग हैं जिनका ड्रग पेडलर के साथ या ड्रग का रैकेटियर्स के हिम्मत करेगा सर? संबंध है। देश की संसद में रवि किशन ने उठाया है पूरा मामला। नवनीत राणा है अमरावती से सांसद, वो कह रही हैं नेताओं के बच्चों से लेकर अधिकारियों के बच्चों से लेकर पूर्व पुलिस अधिकारियों के बच्चों तक सब रैकेट में शामिल हैं। अलग अलग पार्टी के कॉर्पोरेटर्स से लेकर पॉलिटिशियन सबके बारे में कह रही है जांच होनी चाहिए। क्या पूरा सच सामने आएगा? और क्या आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई पुलिस के कनाइवल से ये रैकेट, ये सिंडिकेट चलता है? सही कह रही हैं, सही कह रही हैं वो अंजना वो सही कह रही हैं। मैं उसको इंडोर्स करता हूं। रवि किशन ने जो कहा वो सही बोल रहा है, मैं उसको इंडोर्स करता हूं। और मैं इन दोनों नेताओं को सलाम करता हूं कि इतनी साफगोई के साथ और इतनी हिम्मत के साथ कोई बोला है तो वो स्वागत योग्य है। और यही एक सवाल है, और बिना राज्य सरकार के एक्टिव कॉपरेशन के, बिना मुंबई पुलिस के एक्टिव कॉपरेशन एनसीबी कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रही, बहुत लोगों की गर्दन तक वो पहुंचेगी भी। लेकिन अगर मुंबई पुलिस का एक्टिव सहयोग नहीं मिलेगा तो जिन बड़ी बड़ी मछलियों की बात हम कर रहे हैं